चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में वी हैड डिस्कशन अबाउट द मीटर ब्रिज, राइट? वी डिस्कस अबाउट द मीटर ब्रिज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो डिड सम क्वेश्चंस। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जो कि हमने मीटर ब्रिज में यहाँ पे सॉल्व किए थे पूरे पूरे, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस मेरे पास और हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कैटेगरी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे किया है। तो देखते हैं ज़रा क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। सो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मैं लेकर के आता हूँ, देखिएगा ज़रा। कुछ 2-3 न्यूमेरिकल और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हम यहाँ पे, कमी है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखते हैं क्या ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में आने के चांसेस हैं। हाँ बिल्कुल। अब क्योंकि हम लोग का एमसीक्यू पेपर हो गया है, तो अब ऐसा हो सकता है कि इन्हीं के बेस पे आपको क्वेश्चन दे दें और आपसे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछ लें, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं। सो we have this when two known resistances, that is R and S, are connected in the left and the right gap of a meter bridge. The balance point is found to be at a distance of L1 from the zero end, right? So what is this zero end? Zero end क्या होता है? जरा मैं इस डायग्राम को यहाँ पे बनाऊँ, ठीक? तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ डायग्राम को, ठीक? यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे बना दिया, और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे बना दिया है, और एक और पार्ट में यहाँ बना देता हूँ, ठीक। ये मैंने पार्ट इसको यहाँ पे बना दिया, ठीक। अब मैंने ये कहा कि यहाँ पे हमको दे रखा है कि ये टर्मिनल तुम्हारे पास यहाँ तक है, ये टर्मिनल यहाँ पे है, ये टर्मिनल यहाँ पे आ गया, ठीक। और फिर इस टर्मिनल से तुम्हारे पास यहाँ पे गर्मोमीटर निकला हुआ है, ठीक। और गर्मोमीटर ने तुम्हारे पास यहाँ पे कहीं पे टैप किया है, ठीक है। फिर तुम्हारे पास एक टर्मिनल यहाँ पे दे रखा है, एक टर्मिनल यहाँ दे रखा है, इधर इसको जो है इन्होंने एस बता रखा है, ये हमको बता रखा है कि ये तुम्हारे पास जो है आर है, ठीक है। और ये वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे कितनी दे रखी है, ये वैल्यू यहाँ पे एक्स दे रखी है, ठीक। फिर क्या होगा, फिर इसने कहा कि यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर सर्किट को और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक। और हमने क्या बोला, हमने कहा कि ये जो एलपीएस वाले हैं वो अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग वो क्लास को अभी ना अटेंड करिए, ठीक है, बाद में अटेंड कीजिएगा, ठीक है। अभी आप लोग कल एग्जाम में वो दीजिए। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि जब दो नोन रेजिस्टेंस हैं, दैट इज तुम्हारे पास एक आर है और एक तुम्हारे पास एस है, दे आर कनेक्टेड इन द लेफ्ट एंड द राइट गैप, राइट। दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट गैप, ठीक। ये तुम्हारे पास जो है लेफ्ट गैप है, ठीक। और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है ये राइट गैप है, ठीक है। ये तुम्हारे पास राइट गैप है। और ये अंश प्रताप पटेल भाई कौन है क्लास में? ये अंश प्रताप पटेल कौन है भाई? नाम जरा अनम्यूट करके बताइए। गुड इवनिंग सर। है कौन? नाम तो बता दो, नाम प्रताप सर पटेल गुड कौन? इवनिंग सर। सर न्यू एडमिशन। न्यू एडमिशन। बेटा अभी यस सर। आपको क्लास में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्लास में अभी वो टॉपिक चल रहा है जो अभी आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो जरा इसको पहले आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा ये। नहीं सर, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है तो बाकी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, कौन से स्कूल से हो बेटा? कौन से स्कूल से? सर एलपीएस। एलपीएस। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है तो बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ओके, नाउ दिस इज द लेफ्ट गैप एंड दिस इज द राइट गैप। ये एक लेफ्ट गैप है और एक यहाँ पर राइट गैप है, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग दैट कि left and the right gap of a meter with the balance point is found at a distance of L1 from the zero end. Now what exactly this zero end? See, we are always measuring the distance of the L from this particular end, that's why we are calling this as your zero end, right? This is your zero end, और इस एंड का एक्चुअल में कोई नाम नहीं है, इस एंड का एक्चुअल में कोई नाम नहीं है, तो वी टेक दिस एज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप चाहें तो इसे फाइनल एंड का नाम दे सकते हैं और चाहें तो आप नाम भी दे सकते हैं, उसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो बात को समझिएगा। तो इसने ये बताया कि ये तुम्हारे पास 100 सेंटीमीटर की दूरी है, एंड दिस इज 0 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 100 सेंटीमीटर ना। अब इसने ये बोला है कि
of the meter width wire. An unknown resistance X is now connected in parallel to the resistance S. An unknown resistance X is now connected in parallel to the resistance S, and the balance point is now found at a distance of L2. तो इसने कहा ठीक है भाई, इसका मतलब है कि पहले हमारे पास कॉम्बिनेशन में सिर्फ और सिर्फ S भाई साहब थे, और थोड़ी देर बाद कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो है X भाई साहब इसके पैरेलल में आ गए। ठीक है, तो आपको कि तो ये पर्टिकुलर तो हमने क्वेश्चन कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है, एक एक्सप्रेशन टाइप का सवाल है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ, वरना इसकी कोई ऐसा कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं जरा इसको फटाफट। तो यहाँ पर हमने इसको लिया, कॉपी कर लिया और यहाँ बना देते हैं इसको। तो ये हमने इधर की तरफ ले आते हैं। ठीक, अब इसने कहा कि हम इसके साथ इसको x को जो है पैरेलल करना चाहते हैं, हम इसके साथ जो है x को पैरेलल करना चाहते हैं। ठीक, तो एक तरीके से हमारे पास ऊपर फिगर 1 है और नीचे हमारे पास जो है फिगर 2 हो गया है। ठीक है, और हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या चाहिए। इसने कहा कि ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ x इन टर्म्स ऑफ L1 L2 एंड तुम्हारे पास s। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज योर L2 एंड दिस इज योर 100 माइनस तुम्हारे पास कितना L2। ओके, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है L1 है, और ये तुम्हारे पास कितना है 100 माइनस तुम्हारे पास कितना है L1। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब बात करते हैं हम लोग जरा, तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सिंपल है, हमको पता है कि फॉर मीटर ब्रिज के लिए हमको ये पता है कि फॉर मीटर ब्रिज के लिए, ठीक है, P अपॉन Q इज इक्वल टू तुम्हारे पास R अपॉन S होता है, जिसमें हम इसको कहते हैं तुम्हारे पास P, ठीक है, और इसको कहते हैं अपना Q, ऊपर R और S लिखा ही हुआ है। ठीक, हमने लिखा L1 अपॉन तुम्हारे पास कितना 100 माइनस तुम्हारे पास L1 इज इक्वल टू R अपॉन तुम्हारे पास S वैल्यू हो गई। ठीक है, फिर ये तुम्हारे पास फ्रॉम फिगर 2 हमने क्या बोला, हमने कहा कि P डैश अपॉन तुम्हारे पास Q डैश इज इक्वल टू तुम्हारे पास R डैश अपॉन तुम्हारे पास S डैश। राइट, नाउ एग्जैक्टली तो P डैश की वैल्यू अगर हम लिखें तो ये L2 और 100 माइनस तुम्हारे पास L2 और तुम्हारे पास R डैश की जगह R और S डैश की जगह S डैश। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन S डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन X लिखा, और S डैश की वैल्यू कितनी हो गई, एस एक्स अपॉन तुम्हारे पास कितना हो गया S प्लस एक्स हो गई। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भाई, तो L2 अपॉन पास कितना 100 माइनस तुम्हारे पास जो है L2 R अपॉन तुम्हारे पास कितना एस एक्स अपॉन तुम्हारे पास कितना S प्लस एक्स की वैल्यू हो गई। इसने कहा ठीक है सर बढ़िया। तो सिंपल सा देखा जाए तो एक सिंपल सा हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन उतार लिया, 100 माइनस तुम्हारे पास L2 और ये कितना हो गया, ये हो गया R टाइम्स ऑफ S प्लस तुम्हारे पास X अपॉन कितना, ये हो गया एस एक्स वैल्यू। ठीक है, ये हमने दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लिया। अब इसने कहा अब हम लोग को मतलब क्या करना चाहिए सर। ठीक है, तो देखिए हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है फॉर्मूला चाहिए है एक्स का, तो हम चाहेंगे कि बस एक्स को अलग अलग करते चले जाएं और हमारा काम बन जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिवाइडिंग 1/2 कर दिया। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, हमने कहा कि डिवाइडिंग तुम्हारे पास कितना 1 बाय तुम्हारे पास 2। राइट, सो R अपॉन S अपॉन R टाइम्स ऑफ S प्लस X अपॉन तुम्हारे पास S X इज इक्वल्स टू L1 अपॉन 100 माइनस तुम्हारे पास L1 और L2 अपॉन 100 माइनस तुम्हारे पास कितना L2। राइट, तो दिस एग्जैक्टली R, दिस एग्जैक्टली X, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई X अपॉन तुम्हारे पास X प्लस तुम्हारे पास S। ठीक है, ये हो गई L1, ये हो गई L2, ये हो गई 100 माइनस तुम्हारे पास L2 और वापस से कितना हो गया 100 माइनस तुम्हारे पास L1। ठीक है, तो देखा जाए अब सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स लगी है इसके अंदर, बाकी इसमें कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ अब नहीं मिलने वाली है हम लोग को, सिंपल जो हम कर रहे हैं वही हमको मिलते ही चला जाए। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं हम लोग। तो x प्लस एस अपॉन तुम्हारे पास x इज इक्वल्स टू कितना हो गया है कि L2 100 माइनस तुम्हारे पास जो है L1 अपॉन L1 100 माइनस L2। ये थोड़े से झिलाने वाले सवाल होते हैं, है ना, हर कंपटीशन एग्जाम में आपको एक आध सवाल ऐसा दे देगा वो जो झिलाने वाला सवाल होगा, जिसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, बस वो हेक्टिक कैलकुलेशन करवाएगा, प्लस माइनस का ध्यान रखवाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा उन क्वेश्चन को हैंडल करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, बाकी ऐसा कुछ नहीं है आप ना कर पाओ। राइट, सो एक्स प्लस तुम्हारे पास एक्स एस अपॉन दिस। ठीक है, ये वैल्यू आ गई थी तो हमने इसको अलग अलग कर लिया। ठीक है, यहाँ पे और इधर की तरफ निकाल लिया, यहाँ पे यहाँ इधर की तरफ, और ये हो गया तुम्हारे पास L2 कितना 100 माइनस तुम्हारे पास L1 अपॉन L1 और ये हो गया 100 माइनस तुम्हारे पास कितना L2। राइट, सॉल्व किया हमने, तो सिंपल सी बात है ये 1 आ गया होगा, तो हमने सीधे अब लिख लिया यहाँ पे कि ये हो गया है L2 तुम्हारे पास 100 माइनस तुम्हारे पास L1
अपॉन तुम्हारे पास L1 100 माइनस तुम्हारे पास कितना L2 माइनस 1, राइट। तो ये कितना हो गया L2 तुम्हारे पास L2, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 100 L2 माइनस L2 L1, ठीक है, माइनस L1 100, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास L1 L2, ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास L1 100 माइनस तुम्हारे पास कितना L2, ठीक। ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, ठीक। अब कितना आ जाएगा, ये दोनों तो यहाँ से कैंसिल हो गए, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 100 तुम्हारे पास कितना L2 माइनस L1, ये हो गया L1, ये हो गया 100 माइनस तुम्हारे पास L2, ये हो गया S और ये हो गया X। तो X की वैल्यू कितनी हो गई, S टाइम्स ऑफ L1 तुम्हारे पास 100 माइनस तुम्हारे पास कितना L2 अपॉन तुम्हारे पास 100 तुम्हारे पास L2 माइनस तुम्हारे पास L1। नाउ दिस इज हाउ वी गेट दिस क्वेश्चन। बात समझे। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत इजी सवाल है, तब हाथ डालना सवाल में जब तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है, क्योंकि जल्दबाजी में आपसे गलती होने के चांसेस हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं तुमको सिखा पाऊँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं। उसने उठा करके एक्स को उठा के एस के पैरेलल लगा दिया, आपने एक क्वेश्चन बना दी, क्वेश्चन बना के आपने बस सॉल्व कर दिया, काम खत्म, और इस तरीके से आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या किस में आएंगे, सीबीएसई में आएंगे, आईएससी में आएंगे, अब नहीं कह सकते किस में आएंगे, क्योंकि पेपर पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, नो वन कैन इवन प्रिडिक्ट कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सैम्पल पेपर अभी आईएससी सीबीएसई का वो उतारेंगे, हम समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब हम बता पाएंगे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो अभी पढ़ाई ऐसी चल रही है जिसमें हम सब पढ़ाई दे रहे हैं, सब पढ़ाई दे रहे हैं, पेपर जैसा भी आना आ जाए सब पढ़ के करवा दे रहे हैं, सब आ जाएगा, आराम से कर ले जाओगे। बाकी जैसे सैम्पल पेपर आएगा, पढ़ाई का तरीका उसी तरीके से ओरिएंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, सीबीएसई का आ गया पेपर, सैम्पल पेपर आ गया क्या, सैम्पल पेपर आ चुका है सीबीएसई का। ओके ठीक है, मैं देख लूंगा, आ गया तो अच्छी बात है, बढ़िया, देख लेंगे। ठीक, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, देखते हैं जरा, ये रहा। क्या बोला इसने, इन मीटर ब्रिज टू रेजिस्टेंस पी एंड क्यू आर कनेक्टेड इन सीरीज इन द लेफ्ट गैप। ठीक है, when the resistance in the right gap is 50 ohm, the balance point is at the center of the side wire. If P and Q are connected in parallel in the left gap, the resistance in the right gap has to be increased to तुम्हारे पास क्या has to increase to तुम्हारे पास 12 ohm। ठीक है, इसने कहा has to increase to तुम्हारे पास जो है 12 ohm, change to 12 ohm so as to obtain the balance point at the same position. Find the value of P and Q। ये इसने क्या बताया, इसने कहा कि कुछ ऐसा डायग्राम हम आपको दे रहे हैं, एक डायग्राम हमने आपको यहाँ पे ये दे दिया, ठीक है, और दूसरा डायग्राम हम इसके साथ यहीं पे बना दे रहे हैं। तो हमने कहा कि हम पहला डायग्राम में आपको ये दे रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हारे पास P एंड Q, अच्छा P एंड Q इस बार रजिस्टर्स के नाम दे दिए इसने। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, नीचे भी P एंड Q है, ऊपर भी P एंड Q के, नहीं, इसने रजिस्टर्स के नाम दे दिया, कोई बात नहीं है। और ये इसने कहा है कि इसमें इसको जो है हम लेफ्ट गैप में रखना चाहते हैं, इसमें रखना चाहते हैं, लेफ्ट गैप में रखना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे इसने कितना दे रखा है, यहाँ पे इसने हमको दे रखा है 50 तुम्हारे पास ओम दे रखा है। ठीक, फिर इसने क्या बताया, फिर इसने कहा कि हमने इस बार P और तुम्हारे पास जो है Q, ठीक है, हमने इस बार जो है तुम्हारे पास P और तुम्हारे पास Q दोनों को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और हमने इनको जो है लेफ्ट गैप में ही रख दिया है। ठीक है, अब इसमें जो रेजिस्टेंस आएगा वो तुम्हारे पास जो है 12 ओम आएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे आया। ठीक है, हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं। अब हमसे कहा गया है कि जो पहले तुम्हारे पास यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दो उठा करके, और यहाँ पे ये टैपिंग पॉइंट बना दो। ठीक है, इधर की तरफ सेम तरीके से यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर लगा दो और यहाँ पे ये टैपिंग पॉइंट बना दो। ठीक, टैपिंग पॉइंट का मतलब था बस इस तरीके से नल पॉइंट के बारे में कह। ठीक है, इसने कहा कि ऐसा है सर, यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास 50 ओम लगा था तो बैलेंस पॉइंट बिल्कुल सेंटर ऑफ द साइड वायर पे मिला था। पी एंड क्यू को तुम्हारे पास पैरेलल में कनेक्ट किया गया तुम्हारे पास किस में, लेफ्ट गैप में। ठीक है, द रेजिस्टेंस इन राइट गैप सो हैज टू चेंज टू 12 ओम सो हैज टू ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट इन द सेम पोजीशन। मतलब ऊपर जो तुम्हारे पास L1 है, ठीक है, वो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फिर जो तुम्हारे पास L2 आया वो भी तुम्हारे पास 50 सेंटीमीटर पे ही तुम्हारे पास ऑब्टेन कराने का है। और इन्होंने कहा कि उस हिसाब से बताइए कि तुम्हारे पास कितनी होगी P और Q की वैल्यू। इसने कहा अच्छा ठीक है भाई, बता देते हैं।
अब देखो भाई, इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला अपना फिगर नंबर 1, ठीक है, और इसे हमने क्या बोल दिया भाई, इसे हमने बोल दिया अपना फिगर नंबर वापस, ठीक, समझिएगा जरा। मैंने कहा कि फ्रॉम तुम्हारे पास फिगर 1 व्हाट वी कैन राइट, ठीक है। अच्छा, मैं अब क्या लूँ, मैंने कहा कि भाई इसको तो मैं आर लेता था, ठीक है, मैं तो इसको आर लेता था, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा पी डबल, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा पी डैश, तुम्हारे पास क्यू डैश अपॉन, या ऐसे कर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं P1, यहाँ लिख देते हैं तुम्हारे पास Q1, तुम्हारे पास R1 अपॉन तुम्हारे पास S1 फिगर 1 से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना, L1 अपॉन 100 माइनस तुम्हारे पास L1, R1 की जगह कितना, R1 की जगह P प्लस Q, ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास कितना, अपॉन तुम्हारे पास 50 S की जगह, ठीक है। तो हमने लिखा 50 अपॉन तुम्हारे पास 50 इक्वल्स टू कितना, ये हो गया है P प्लस क्यू अपॉन तुम्हारे पास 50, ठीक है। तो P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आई, P प्लस क्यू की वैल्यू आ गई है यहाँ से 50, ठीक। हमने बोला फ्रॉम तुम्हारे पास फिगर नंबर 2 व्हाट वी कैन राइट, फ्रॉम द फिगर नंबर 2 वी कैन राइट हेयर एज P2 अपॉन तुम्हारे पास Q2 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास R2 अपॉन तुम्हारे पास S2, सो 1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन तुम्हारे पास Q, ओके। सो R2 कैन बी रिटन एज PQ अपॉन तुम्हारे पास P प्लस कितना Q, राइट। तो इसने कहा कि ठीक है भाई, P2 मतलब तुम्हारे पास L2 100 माइनस तुम्हारे पास कितना L2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन तुम्हारे पास कितना S2, ठीक है। तो R2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितना, ये हो गया तुम्हारे पास PQ अपॉन तुम्हारे पास P प्लस तुम्हारे पास Q अपॉन तुम्हारे पास S2 दैट इज 12, ठीक। ये 50 अपॉन तुम्हारे पास कितना 100 माइनस तुम्हारे पास 50, ठीक है। और ये तुम्हारे पास कितना वैल्यू हो जाता, ये आ जाता तुम्हारे पास PQ अपॉन तुम्हारे पास P प्लस Q इंटू तुम्हारे पास जो है 50 इंटू 12, राइट। तो ये हो गया 50 अपॉन तो हमारा 50 इज इक्वल्स टू कितना, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू की वैल्यू 50 निकाल चुके हैं, ये कैंसिल, ठीक। तो यहाँ से इसने निकाला तो 12 5 60, तो ये हो गया 600 तुम्हारे पास हो, ठीक। ये हो गया पी क्यू की वैल्यू 600 ओम स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि पी और क्यू ये क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक। अब अपने को निकालना है पी और क्यू की वैल्यू, पी प्लस क्यू पता है, पी माइनस क्यू पता है, तो इसका तो अपना स्टैंडर्ड तरीका जो हम लोग बचपन से करते चले आ रहे हैं, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास कितना 4ab, सॉरी प्लस है ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस उसका माइनस 2b, सही है, ठीक। तो मैंने लिखा कि p प्लस तुम्हारे पास q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p माइनस q का तुम्हारे पास होल स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास कितना 4pq, ठीक। p प्लस q मतलब तुम्हारे पास कितना 50 का तुम्हारे पास होल स्क्वायर, p माइनस q का पास कितना, ये पता नहीं है हम लोग को कितना है वैल्यू, और ये कितना है 4 इंटू तुम्हारे पास जो है 600, ठीक। तो ये हो गया 2500, ठीक है, 6 बोला कितना 2400, ये हो गया, और ये हो गया तुम्हारे पास कितना अंडर रूट, ठीक। और ये कितना हो गया p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो गया तुम्हारे पास जो है 100 इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू, ये हो गया p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू कितना तुम्हारे पास 10, ठीक। ये वैल्यू आ गई, p माइनस क्यू की वैल्यू आ गई, तो इसमें आप कुछ नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 1 उठाओ, ये क्वेश्चन नंबर 2 उठाओ, ठीक। हमने क्या बोला, फ्रॉम तुम्हारे पास 1 एंड तुम्हारे पास क्या 2, 1 और 2 को इस्तेमाल करें, ठीक। और p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना 50, और p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू कितना 10, ठीक है, ऐड करा, ये हो गया 2p इज इक्वल्स टू कितना 60, और p की वैल्यू कितना तुम्हारे पास 30, ठीक है। तो p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो गया 50 हो गया, q की वैल्यू कितना हो गया 50 माइनस तुम्हारे पास p हो गया, 50 माइनस तुम्हारे पास 30 इज इक्वल्स टू कितना 20 ओम होगा, ठीक। तो Q की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, Q की वैल्यू निकल के आ गई तुम्हारे पास 20 ओम, और P की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ये हो गई तुम्हारे पास 30 ओम। इस तरीके से हम लोग बात समझ आई। तो अगर कभी भी सवाल ऐसा आता है तो थोड़ा सा लैंग्वेज जो सवाल में बोली गई है उसका बिल्कुल ध्यान रखिए, और बड़े आराम से आप क्वेश्चन को निकाल ले जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक। क्वेश्चन आपसे आराम से निकलेगा, ठीक। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हम आपके सामने लेकर के आते हैं, देखिए जो है कैसा है ये सवाल, क्या है इसके अंदर पूछा गया है। सबसे पहले इसमें पूछा गया है तुम्हारे पास यहाँ पे ये वैल्यू, हाँ देखिए जरा, ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन, इसने कहा कि in a meter bridge when the resistance in the left gap is 2 ohm and the unknown resistance in the right gap, the balance point is obtained at 40 centimeter from the zero end. On shunting the unknown resistance with 2 ohm, find the shift of the balance point on the bridge wire. अब समझो जरा क्या बोला,
इसने कहा कि एक तो ये फिगर दे रखते हैं और एक वहाँ पर दूसरा फिगर यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि ऐसा है कि व्हेन द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज 2 ओम, लेफ्ट गैप पे तो रेजिस्टेंस कितना है, लेफ्ट गैप पे रेजिस्टेंस वहाँ पर 2 ओम है, ठीक है ना। एंड अननोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, और अननोन रेजिस्टेंस तुम्हारे पास जो है राइट गैप में है, लेट्स सपोज ये तुम्हारे पास x है, ठीक। ये बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर। इसने कहा कि ठीक है सर, ये तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर और ये तुम्हारे पास यहाँ पे, ठीक, और ये तुम्हारे पास यहाँ पे ले लिया। तो हमने कहा कि L1 की वैल्यू कितना है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक, और ये तुम्हारे पास कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास 60 सेंटीमीटर, ठीक। फिर इसने कहा कि ऑन शंटिंग, शंटिंग का मतलब क्या होता है, शंटिंग का मतलब होता है कनेक्शन इन पैरेलल, ठीक है। शंटिंग का मतलब क्या होता है, शंटिंग का मतलब होता है कनेक्शन इन पैरेलल। इसने कहा ठीक है। तो इसने कहा कि ये तो तुम्हारे पास जो 2 ओम थी ये तो है ही है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है x तुम्हारे पास है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस विद 2 ओम, अननोन रेजिस्टेंस विद 2 ओम, फाइंड द शिफ्ट ऑफ द बैलेंस पॉइंट। अच्छा, मेरे को ये बात पता है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ये R होता था, ये P है, ये तो हमारे पास Q है, ये तो हमारे पास S है, ठीक है। हमको पता था कि जैसे ही S बढ़ता था, ठीक है, R को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है, तो हमारा L जो है वो घटता था, और जैसे ही S घटता था, R को कांस्टेंट रखते हुए, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, तो L बढ़ता था। अच्छा, मुझे ये 100% पता है कि when something is connected in parallel, when something is connected in parallel, जब कुछ भी पैरेलल में कनेक्ट होता है, कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल होता है, तो आर इक्वलेंट तुम्हारे पास घटता है, ठीक है, और सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो आर इक्वलेंट हमारे पास क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब ये तो तय है, ये तो तय है कि जो एस तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास एक्स है, जो एस डैश होगा वो 100% एस से कम होगा। बिना कैलकुलेट किए ये बात मुझे पता है कि जो हमारा एस डैश होगा वो 100% कम होगा। इसने कहा कि ठीक सर, कोई बात नहीं। तो ये हमने यहाँ पे जी लगाया, ये हमने यहाँ पे टाइपिंग पॉइंट लगाया, ये हमने यहाँ बना दिया। हमने कहा कि भाई ये तुम्हारे पास L2 वैल्यू है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास कितनी है, 100 माइनस तुम्हारे पास जो है L2 वैल्यू है, ठीक है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि ये बैटरी, हाँ, और ये तुम्हारे पास क्या, ये तुम्हारे पास बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। अच्छा, बात कर लेते हैं। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि कैसे एग्जैक्टली करना है, तो इसमें तो कोई डिफिकल्टी वाली बात ही नहीं है। एस डैश की वैल्यू क्या आएगी, वही लगा दोगे पैरेलल वाला, है ना, x इंटू 2 अपॉन तुम्हारे पास कितना, 2 प्लस तुम्हारे पास x, ठीक। तो हमने लिखा, फिगर नंबर 1 ने क्या बोला, फिगर नंबर 1 ने बोला कि P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S के हिसाब से L1 अपॉन 100 माइनस तुम्हारे पास L1 इज इक्वल टू R अपॉन तुम्हारे पास X, ये लिखेंगे हम लोग। इसने कहा कि ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो गई, 40 अपॉन तुम्हारे पास 60 इज इक्वल टू R अपॉन तुम्हारे पास X, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू R अपॉन X। तो 2 अपॉन 3 वैल्यू हो गई किसकी, R अपॉन X की वैल्यू हो गई, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट फ्रॉम फिगर नंबर 2 लिखा हमने, फ्रॉम तुम्हारे पास फिगर नंबर 2 हमने लिखा, तो हमें क्या पता लगा कि यार P डैश अपॉन तुम्हारे पास Q डैश इज इक्वल टू तुम्हारे पास R डैश अपॉन तुम्हारे पास S डैश, ठीक है। तो ये हो गया है L2 100 माइनस तुम्हारे पास L2, और ये हो गया है R, और ये हो गया है X इंटू 2 अपॉन तुम्हारे पास कितना, 2 प्लस तुम्हारे पास X, ठीक। तो L2 अपॉन तुम्हारे पास 100 माइनस L2 है, R अपॉन X को हमने यहाँ पे अलग कर लिया, और ये कितना हो गया, ये हो गया है तुम्हारे पास कितना, ये हो गया है 2 प्लस X अपॉन तुम्हारे पास 2। अच्छा, R अपॉन X की वैल्यू जानते हैं ना हम लोग, R अपॉन X की वैल्यू हम लोग जानते हैं 2/3 है। इसने कहा तो L2 अपॉन कितना, 100 माइनस तुम्हारे पास L2, ये हो गया है 2/3, ये हो गया है 2 प्लस तुम्हारे पास X अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, है ना। हमने कहा ठीक है, तो ये हो गया 3 तुम्हारे पास L2, है ना, 3L2 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 3 तुम्हारे पास जो है L2 हो गया। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि भाई ऐसा है कि x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। इसने कहा कि पहले चेक करना पड़ेगा कि हमें r की, हाँ, r की वैल्यू तो हमें 2 ओम गिवन है, ठीक। तो इसने कहा कि सिंस r की वैल्यू अपने पास 2 ओम गिवन है, तो 2/3 इज इक्वल टू 2 अपॉन तुम्हारे पास x कैंसिल, तो x की वैल्यू कितना, x की वैल्यू तुम्हारे पास 3 ओम हो गई। हमने ठीक है भाई, चलो पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया कितना, 100 माइनस तुम्हारे पास L2, और ये 2 प्लस तुम्हारे पास कितना 3, ठीक। सॉल्व किया हमने, ये हो गया 3 तुम्हारे पास L2, ये हो गया तुम्हारे पास 500, ये हो गया तुम्हारे पास कितना 5 तुम्हारे पास L2,
ठीक, ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 500, 5 और 3 तुम्हारे पास 8 इक्वल्स टू L2, तो ये हो गया 250 और ये हो गया 4, ये हो गया 125 और ये हो गया तुम्हारे पास 2, ये हो गया तुम्हारे पास 62.5 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को पहले से बना करके रखिएगा कि अगर हम लोग R को कांस्टेंट मानते हैं तो हमारा L की वैल्यू बढ़ता घटता है, ठीक है ना। L की वैल्यू घटता बढ़ता है, कैसे बढ़ता है हमने बताया था, हमने आपको पहले ही समझा चुके हैं हम कि अगर बेटा S बढ़ेगा तो R कांस्टेंट रहने पे L घटता है, अगर S घटेगा R कांस्टेंट रहने पे L बढ़ता है। कहाँ बताया था, पहले बताया था आपको, ठीक है, आपको मीटर ब्रिज पढ़ाने से पहले बताया था, मैं दिखा भी दूंगा कहाँ बताया था, ठीक है, ताकि आप रिकैप मार लेना यहाँ पे, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था, जब मैं मीटर ब्रिज पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है, हाँ मैंने यहाँ पे ही आपको जो है बताना शुरू किया था, मेरे ख्याल से शायद जो है यहाँ पे ही रहा, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट आपको बताया था, आप यहाँ पे देखिए जरा, ये वाला पॉइंट, हाँ ये वाला पॉइंट मैंने बताया था कि अगर आपका L बढ़ता है तो आपका S घटता है, अगर आपका L घटता है तो आपका S बढ़ता है, ये बात आपको पता यहाँ कराई थी मैंने, ठीक। अच्छा, तो मैं बात कर लेता हूँ जरा यहाँ पर अपने क्वेश्चन की, तो मैं यहाँ तक तो पहुँच गया था, L2 की वैल्यू निकाली, मुझसे पूछा गया था कि शिफ्ट इन तुम्हारे पास नल पॉइंट पोजीशन, ठीक है, शिफ्ट इन तुम्हारे पास नल पॉइंट पोजीशन, नल पॉइंट पोजीशन में जो तुम्हारे पास शिफ्ट है उसको बताइए आप, ठीक है। तो इसने कहा था L2 माइनस तुम्हारे पास L1 62.5 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस तुम्हारे पास कितना 40 सेंटीमीटर, कितना 22.5 तुम्हारे पास सेंटीमीटर, ये डेल्टा L की वैल्यू यहाँ पे आती है और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये रहे कुछ मीटर ब्रिज के सारी कैटेगरी, सब कैटेगरी करा दी है, अब कोई कैटेगरी नहीं बची है। अब कंसेप्चुअल में कोई वो ट्विस्ट ला दें किसी सवाल में तो वो अलग चीज होगी, है ना, वरना कैटेगरी वाइज तो कुछ नहीं, पैरेलल करा दिया, सीरीज करा दिया, इंटरचेंज करा दिया, ठीक है, सब करा दिया सारा का सारा, तो इसमें कुछ बचा नहीं है। इतने क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर ले जाएंगे तो यू विल कवर द न्यूमेरिकल पोर्शन इजीली, बड़े आराम से आप कर ले जाने वाले, ठीक है। चलो ना, ये तो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अब मैं आपको जरा न्यूमेरिकल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज करा देता हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक। देखिए जरा, अब व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल में आपको करवा देता हूँ, ये एकदम सिंपल से हैं, आप फटाफट से कर ले जाएंगे आराम से, कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक है। तो चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल कुछ उठाते हैं और देख लेते हैं किस किस तरीके के न्यूमेरिकल ये हमसे पूछ सकता है या क्या पूछ सकता है। तो लेट्स सपोज कि हमको यहाँ पे दिया एक क्वेश्चन ऐसे, कुछ एकदम इजी क्वेश्चन पहले उठा के लेता हूँ आपके सामने, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ये रहा, देखना रहा, एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स इन सर्किट व्हेन नो IG इज इक्वल टू 0 करंट फ्लोज थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है ना। द क्वेश्चन वाज गिवन दिस वन, ठीक है, ये तो मैंने बनाया है बाद में, ठीक है, ये क्वेश्चन हमको ऐसे दिया था। इसने कहा कि जब भी क्वेश्चन हमको ऐसे दिया होगा, ठीक है, जब भी हमें क्वेश्चन ऐसे दिया होगा तो जरा देखते हैं क्या है। इसने कहा कि देखिए सर, ये क्वेश्चन हमें दिया था, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, और हमने सबसे पहले इसको ले लिया तुम्हारे पास A, हमने इसको कंसिडर कर लिया तुम्हारे पास B, हमने इसको कंसिडर कर लिया तुम्हारे पास C, और हमने इसको कंसिडर कर लिया तुम्हारे पास D, ठीक है। अब इसने कहा कि ऐसा है कि अगर मैं इसको लिफ्ट अप करूं, ऊपर की तरफ उठाऊंगा तो मेरा फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, DCBA, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये तुम्हारे पास x यहाँ पे लिखा हुआ है, ये x तुम्हारा इधर की पोजीशन पे आ जाएगा, इधर x आ जाएगा तुम्हारे पास, इधर तुम्हारे पास जो 2 ओम लिखा हुआ है दैट विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ तुम्हारे पास B, ठीक है, और इधर जो तुम्हारे पास 6 ओम लिखा हुआ है दैट विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ 6, ठीक, और ये जो तुम्हारे पास लिखा हुआ है ये तुम्हारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा S, जो कि लिखा हुआ है तुम्हारे पास कितना 18 ओम। ये ध्यान रखना जब भी फिगर बनाना, ठीक है, ये P होगा और इसके बीच में तुम्हारे पास ये गैल्वेनोमीटर होगा और यही तुम्हारे ये होगा तुम्हारे पास Q, ठीक है। P और R जो है एक तरफ रहते हैं गैल्वेनोमीटर के, Q और S तुम्हारे पास एक तरफ रहते हैं तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर के, ठीक है ना, इस बात को समझना। अब देखो जरा, अब इसने कहा IG 0 है, इसने यहाँ पे बोला कि सिंस तुम्हारे पास IG जो है वो 0 है,
इन तुम्हारे पास क्या, इन तुम्हारे पास BD ब्रांच में, इन BD ब्रांच में। इसका मतलब ये हो गया कि P/Q = R/S लगाया जा सकता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो 2 अपॉन तुम्हारे पास x = P/Q R/2 अपॉन Q, दैट इज 6 = x अपॉन तुम्हारे पास 18 आ गया। ये 6 3 जा हो गया और x की वैल्यू कितना हो गया, x की वैल्यू हो गया तो 6 मीटर। व्हीटस्टोन ब्रिज के जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत डायरेक्ट आएंगे, कुछ ज़्यादा कहानी नहीं होगी उसमें कि बड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दें, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन दिखाता भी मैं आपको जहाँ पे वो थोड़ा सा हिला देते हैं सवाल को, ठीक है। बाकी ऐसा इसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, आप बड़े आराम से निकालें, ठीक। देखो और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, और क्या क्वेश्चन है आप ये भी देखिए ज़रा। इसने कहा, एक ये क्वेश्चन है, इसने कहा कि इसने कहा कि एक इस क्वेश्चन को देख लीजिए जरा। हाँ देखिए जरा, तो इसने कहा कि इसको हटा दीजिए। PQRS आर द रेजिस्टेंस ऑफ द 2 2 2 3 ओम, ठीक है। ये तुम्हारे पास यहाँ पे दे रखा है, ठीक। रिस्पेक्टिवली फाइंड आउट द रेजिस्टेंस विद व्हिच S मस्ट बी शंटेड इन ऑर्डर दैट ब्रिज इज बैलेंस्ड। क्या बोला इसने? इसने कहा कि देखो सर ऐसा है कि पहले तो डायमंड बना लेते हैं, ठीक है। वेन एवर यू सी कि व्हीटस्टोन जो क्वेश्चन है डायमंड बना लो, ठीक है, ताकि तुम्हारा एक जो दिमाग में रहता है कि हमारे पास ये डायग्राम रहे तो वो आ जाए, ठीक है। सो ये तुम्हारे पास P है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है Q है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये पार्ट तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है R है, ठीक है, और ये पार्ट क्या है तुम्हारे पास, ये पार्ट है तुम्हारे पास क्या, S, ठीक। इसने क्या बताया, इसने कहा कि ऐसा है सर कि यहाँ पे हमारे पास कनेक्टेड है तुम्हारे पास क्या, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ठीक। अब इसने बोला हमसे कि वो कौन सा रेजिस्टेंस है, जो कि अच्छा ऐसे इसने क्यों बोला, क्योंकि P की वैल्यू सर 2 ओम है, Q की वैल्यू तुम्हारे पास 2 ओम है, ठीक है, R की वैल्यू भी तुम्हारे पास जो है 2 ओम है, लेकिन S की वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास 3 ओम है। ये एक इशू आ गया यहाँ पे, S की वैल्यू 3 ओम नहीं होती तब तो कोई दिक्कत नहीं था, बड़े आराम से हम सॉल्व कर ले जाते और हमारा काम कंप्लीट हो जाता, ठीक। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा जो है हुआ नहीं, ठीक है। हुआ ये कि तुम्हारे पास जो है S जो है अपने यहाँ कुछ और वैल्यू लेकर के आ गए हैं, और जिसकी वजह से हमको यहाँ पे दिक्कत हो गई। तो हमने एक काम करते हैं, हम S के साथ शंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। S के साथ शंटिंग कर लेते हैं, किसी तुम्हारे पास जो है X की शंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको पता लग जाएगा कि देखिए यहाँ पे कितना आना चाहिए X की वैल्यू, जो कि S के साथ मिल करके एक वैल्यू ले आएगा। हमको ये पता है, हमने लिखा था बस P डैश अपॉन तो बस Q डैश इक्वल्स टू R डैश अपॉन तो बस S डैश की। P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 2, R डैश की वैल्यू तुम्हारे पास 2 और S डैश की वैल्यू कितनी, पैरेलल है ना, तो पैरेलल का मतलब हो गया S x अपॉन तुम्हारे पास S प्लस x, ठीक है। तो इसने कहा कि S x अपॉन तुम्हारे पास S प्लस तुम्हारे पास x लिखा हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू किया तो हमको पता लगा कि एस एक्स अपॉन एस प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई, ठीक। लेकिन क्या मेरे को ये पता है कि एस की वैल्यू कितनी है, इसने कहा एस की वैल्यू मुझे पता है 3 है। इसने कहा कि ठीक है 3 तुम्हारे पास एक्स अपॉन तुम्हारे पास 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है। तो ये 3x इक्वल्स टू 6 प्लस तुम्हारे पास कितना हो गया, 2x हो गया, एंड x इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसने कहा कि अगर आप अपने s मौजूदा s के साथ, मौजूदा S मतलब प्रेजेंट S के साथ अगर आप x इक्वल्स टू 6 ओम की शंटिंग कर देंगे ना तो आपको फायदा होगा। इसने क्या फायदा होगा, इसने कहा क्यों, क्योंकि 1/3 और 1/6 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो 2 देगा, और जब 2 देगा तो तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं आएगा, मतलब IG तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, IG तुम्हारे पास 0 हो जाएगा। यही तुम चाहते थे। इसने कहा वो तो सर वैसे भी है, मीटर ब्रिज का अगर सवाल होता है तो हम लोग ये कहते हैं कि बैलेंस होता है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल होता है तो हमें चेक करना पड़ता है IG 0 है या IG 0 नहीं है। IG 0 है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, और अगर IG 0 नहीं है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगले सवाल में इसने हमसे कहा कि मान लीजिए पर्टिकुलर वैल्यू हमको दे रखी है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है हमको, हाँ। इसने कहा इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज रेशो आर्म P Q and are nearly equal, the bridge is balanced when R is equal to this. On interchanging P and Q, P and Q, R for balancing is 505, find the value of X and the ratio of P upon Q. इसने क्या बोला, इसने कहा कि देखो हुआ क्या है, हुआ ये है यहाँ पे
कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट था, ठीक है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट था, ऐसे कुछ अरेंजमेंट रहा होगा, ठीक है। और हमने एक और आजू बाजू बना लिया यहाँ पे इसके, ठीक है, यहाँ बना देते, ठीक। तो इन्होंने कहा कि रेशो आर्म पी एंड क्यू, अच्छा जो पहली ये तुम्हारे पास जो पी आर्म है, ठीक है, और जो तुम्हारे पास क्यू है, इनको इनका नाम रेशो आर्म होता है, बाकी जो आर्म बची उनका नाम कंजुगेट आर्म होता है, ठीक है। तो पी एंड क्यू तुम्हारे पास है, हाँ, आर नियरली इक्वल, दे आर नियरली इक्वल, हमने कहा ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और इसने कहा कि जो है द ब्रिज इज बैलेंस व्हेन आर इज इक्वल टू 500, ठीक है, द ब्रिज इज बैलेंस व्हेन आर इज इक्वल टू 500, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, ये तो 500 ओम हो गई, ठीक। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे तो तुम्हारे पास एस है, ठीक है, जिसके बारे में इसने कुछ बोला ही नहीं, इसने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। फिर इसने क्या कहा, इसने कहा कि ऑन इंटरचेंजिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड तुम्हारे पास, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पे कहा कि ये भाई पी डैश है और इसकी वैल्यू क्यू ले रखी है इन्होंने, ठीक है, और ये तुम्हारे पास जो है ये तुम्हारे पास आर डैश है, इसकी वैल्यू अब 505 कर दी है इन्होंने, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है क्यू डैश है, इसकी वैल्यू पी कर दी है इन्होंने, ठीक है। और ये तुम्हारे पास कौन है, ये तुम्हारे पास एस है, इनके बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे, ठीक, इनके बारे में कुछ नहीं बता रखे, तो हमने इनको फिर एक्स ले लिया। इन्होंने कहा जब पी और क्यू वैल्यू थी, ठीक है, जब तुम्हारे पास पी और तुम्हारे पास क्यू वैल्यू थी, ठीक, तब तुम्हारे पास 500 था, और जब तुम्हारे पास पी और तुम्हारे पास पी डैश क्यू डैश वैल्यू मतलब इंटरचेंज करा तो तुम्हारे पास 505 हो गया। अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या है, हाँ, और अब बताओ कि तुम्हारे पास रेशो पी अपॉन क्यू क्या है। तो हमने कहा ठीक है, देखो निकाल देते हैं हम यहाँ पे। इसने क्या बताया, इसने कहा कि देखो, अब इसने कहा कि कैसे लेंगे, द ब्रिज इज बैलेंस्ड बोल रखा है, ब्रिज तुम्हारे पास जो है बैलेंस्ड है, ठीक है। अब इसने कहा कि ठीक है सर, अगर ब्रिज बैलेंस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसने कहा कि P अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R अपॉन एस लिख सकते हैं। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखा P अपॉन तुम्हारे पास Q इज इक्वल टू 500 अपॉन तुम्हारे पास X, ठीक। लिखा P अपॉन तुम्हारे पास Q डैश इज इक्वल टू तुम्हारे पास R डैश अपॉन तुम्हारे पास S डैश, राइट। इसने कहा ठीक, तो P डैश की वैल्यू Q, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास P, और ये वैल्यू तुम्हारे पास कितना 505 अपॉन ये वैल्यू तुम्हारे पास कितना S डैश की वैल्यू कितना तुम्हारे पास X, ठीक। समझिएगा जरा ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे इसने क्या बोला, इसने कहा कि P अपॉन Q की वैल्यू 500 अपॉन X है, इसने कहा Q अपॉन V की वैल्यू 505 अपॉन X है, इसने कहा इक्वेशन नंबर 1 को लो और इक्वेशन नंबर 2 को लो, उठा के मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई 1, ठीक है, एंड तुम्हारे पास 2, राइट। सो P अपॉन Q की वैल्यू इंटू Q अपॉन तुम्हारे पास P की वैल्यू, ये कितना हो गया 500 अपॉन तुम्हारे पास X इंटू 505 अपॉन तुम्हारे पास X, ये दोनों तो खल्लास खत्म, उड़ गए लो, ठीक। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया है 500, ये हो गया तुम्हारे पास 500 इंटू तुम्हारे पास कितना 505, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ऑफ तुम्हारे पास 500 इंटू तुम्हारे पास कितना 505, ठीक। और x की वैल्यू आई कितनी यहाँ पे निकल के, x की वैल्यू निकल करके आई है यहाँ पे 502.5, 502.5 तुम्हारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है। हमसे क्या पूछा था, P अपॉन Q का रेशो पूछा था, तो इसने कहा P अपॉन Q का रेशो, हमने कहा कि फ्रॉम तुम्हारे पास क्या 1, P अपॉन Q कितना 500 अपॉन X दैट इज 502.5, ठीक है। तो P अपॉन Q का रेशो कितना आ गया, ये हो गया 1 अपॉन 1.005, दिस इज द, रीजॉइन कर लीजिए जरा, टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजॉइन कर लीजिए सभी लोग जरा।